हे फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं और बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया कुकिंग दिल से एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज रयान की थोड़ी नरम गरम तबीयत चल रही है, क्लाइमेट की वजह से उसको बुखार है सुबह से। तो आप लोग दुआ करिए उसको जल्दी से शिफा हो जाए, क्योंकि मंडे से उसके एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं मेरे किचन की तरफ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी, वेनिला स्पॉन्ज केक। आप लोगों ने केक तो बहुत बनाया होगा, बहुत खाया होगा। आज मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से और एकदम झटपट से बनाने वाला स्पॉन्ज केक लाई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करना, अगर मैं उसको आइसिंग करूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको आइसिंग करके बताऊँगी चॉकलेट केक पे, या चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाऊँगी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। ये एकदम सिंपल तरीका है। अगर किसी के पास मेजरमेंट कप ना हो या हैंड ब्लेंडर ना हो, मैं तो फ़िलहाल अभी मेजरमेंट कप से ही बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि अगर मेजरमेंट कप नहीं हो तो आप नॉर्मल कटोरी से भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं स्पॉन्ज केक। मैंने काफ़ी बार बनाया है, मैं काफ़ी सालों से स्पॉन्ज केक बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो मेरा हाथ ऐसे परफेक्ट बैठ गया है उसके ऊपर। अब तो मैं आँख बंद करके भी मेजरमेंट डालूंगी तो मेरा केक बहुत स्पॉन्जी और बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं वेनिला स्पॉन्ज केक। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इंग्रेडिएंट्स सारे निकाल के रखे हैं। ये है 1 कप मैदा, पौना कप शक्कर, 1/4 कप ऑयल, थोड़ा सा दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक, 2 अंडे, वेनिला एसेंस। इरवान को देखो कैसे हाँ हाँ बोल रहा है। ये है मेरे मोल्ड, और ये है मेरा बाउल, और ये है मिक्सर। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर में भी बना सकते हो, मैं आपको मिक्सर में बनाकर बताती हूँ। और ये है टोप जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ। तो अभी इसको मैं, और इसके अंदर मैंने स्टैंड लगा दिया है, तो अभी मैं इसको ऑन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने गैस चालू कर दिया है स्लो पर। इसको एकदम स्लो रखिए, जब तक हमारा प्रिपरेशन होगा वो अच्छे से प्री हीट हो जाएगा। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा ऑयल और इसको ग्रीस कर लेते हैं, और इसको ग्रीस करके हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। इसको अच्छे से आप ऑयल स्प्रेड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मोल्ड को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और ये मैंने इसका शेप काट के रख लिया है। तो आप लोग भी इसका शेप जो है वो कटिंग करके रख लीजिए। बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाओगे तो आपको निकालने में दिक्कत आएगी, या तो आप मैदा डस्ट कर लीजिए। पर बटर पेपर बहुत इजी पड़ता है, तो आप बटर पेपर लगा लीजिए इस तरह से, और बटर पेपर को भी हम ग्रीस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। अब हमारा बटर पेपर ग्रीस हो गया है। अब हम इसको रख लेते हैं साइड में। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों अंडे अलग अलग करके फोड़ लिए हैं। एक साथ आप दोनों अंडे ना फोड़िए, अलग अलग करके फोड़िए। अगर अंडा ख़राब होगा तो आपका दूसरा अंडा जो अच्छा है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए चलिए मिक्सर में अब डाल देते हैं हम दोनों एग। अब मिक्सर में डालते हैं हम शक्कर, अब डालते हैं इसमें हम वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देता है फ्रेंड्स, तो इसे 1 टीस्पून ही डालिए, उससे ज़्यादा आप डालोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें हम ऑयल भी डाल लेते हैं। 1/4 कप आप ऑयल डाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने जितनी भी लिक्विड चीज़ें थी और शक्कर इसमें मिला लिया है। शक्कर हमने इसलिए डाला है इसमें कि इसमें वो पिस जाएगी साथ में। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं, ढक्कन लगाते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भी बैटर है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बस हमें सिर्फ 30 सेकेंड ही मिक्सर चलाना है, और वो भी पहली स्पीड पे, एकदम फास्ट नहीं रखना है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और लेते हैं बाउल जिसमें हम मैदा छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम लेते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट।
चलिए फ्रेंड्स, अब इन सबको हम अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद जो हमारा बैटर हमने पीसा था वो इसमें मिला देंगे। तो चलिए सबको छानते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारा मैदा और उसके अंदर जो भी हमने पाउडर डाले थे सब कुछ हमने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी कचरा या कुछ भी रहता है तो वो क्लीन हो जाता है, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। और छानने से लम्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप कभी भी मैदा और बाकी जितने भी सूखे आइटम आप उसको डालें तो छान कर डालें। तो चलिए अब इसमें मिक्स करते हैं बैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब कुछ इसमें डाल लिया है, सिर्फ दूध बचा है। दूध हम बाद में डालेंगे। इसकी थिकनेस देखेंगे उसके बाद। और इसे ऐसे कट एंड फोल्ड तरीके से आपको मिक्स करना है। ऐसे करना है, फिर इसको घुमाना है और ऐसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर बहुत थिक है अभी, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इतना दूध डाल लिया है हमने। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको सिर्फ कट एंड फोल्ड तरीके से ही मिक्स करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। ये इस तरह से रिबन टाइप में जब गिरेगा ना, तो मतलब ये परफेक्ट बैटर रेडी हो गया है हमारा। अब इससे ना पतला करना है ना गाढ़ा रखना है, ये हमारा एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर आया हुआ है। तो चलिए अब इसको डालते हैं मोल्ड में। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे पोर हो रहा है। बस इसी तरह से हमको बैटर चाहिए। कि फ्रेंड्स, हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है, मोल्ड में भी चला गया है। इतना गैप आप रखिए क्योंकि फुल के ये काफ़ी ऊपर आएगा, तो इसको जगह होनी चाहिए ऊपर रेस होने के लिए। इसको अच्छे से 7-8 बार टैप कर लीजिए ताकि अंदर जो भी हवा होगी वो निकल जाएगी। ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ओपन करते हैं लिड टॉप की और इसको उसमें रखते हैं। कितना अच्छा सा धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। और आप ऐसे इसको रख दीजिए और इसको ढक दीजिए। अगर आप टेढ़ा रखेंगे तो केक का शेप भी टेढ़ा ही आएगा। अब इसको आप ढक दीजिए और इसको आप टाइम देख लीजिए। टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको 30 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अभी बज रहे 8, अब मैं इस ढक्कन को 8:30 बजे ही खोलूँगी। 35 से 40 मिनट लगता है। अगर आपने बीच में ढक्कन खोल दिया तो ये जो ऊपर रेस हो रहा है ना, वो नीचे बैठ जाएगा। इसको ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। जब हम उसको प्रीहीट करते हैं तभी भी इसको ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, पर आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा ढक्कन खोला रखने के लिए। लेकिन आप जब भी बनाइए तो ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा ढक्कन खोलकर, मतलब आधा ढक्कन खोल के जल्दी से उसके अंदर मोल्ड रख दीजिए और ढक दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसके ऊपर अच्छा सा वज़न रख दिया है। अब वज़न होने की वजह से भाप बाहर नहीं आएगी, उसकी जो भी स्टीम है बाहर नहीं आएगी। अब इसे 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अभी टोप चढ़ा दिया है और उसमें बैटर डालकर मोल्ड में डालकर हमने रख दिया है। अभी हमको 30 मिनट के बाद ही ढक्कन थोड़ा सा ओपन करके टूथपिक डाल कर हम चेक करेंगे कि केक बना है या नहीं बना है। तो आप कभी भी मेजरमेंट परफेक्ट लोगे तो आपका केक कभी ख़राब नहीं बनेगा। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप एक ही कटोरी और एक ही चम्मच लीजिए। उसी से आप सारा जितना भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं ना, सब उसी माप से लीजिए, तो भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेजरमेंट कप ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपये का आता है। उसमें स्पून भी होते हैं, उसमें कटोरी भी होती है। वो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होता है। आपके पास अगर वो मेजरमेंट कप रहेगा तो केक आप एकदम परफेक्टली बना पाओगे। मैं काफ़ी सालों से केक बना रही हूँ और मैंने जितना भी स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने जितने भी तरीके इस्तेमाल किए हैं, ये मेरी एकदम परफेक्ट रेसिपी है। मैंने जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारे मेजरमेंट से बनाए तो कभी कुछ प्रॉब्लम होता था, लेकिन 10 साल से मैं यही मेजरमेंट से केक बना रही हूँ। आज तक मेरे स्पॉन्ज केक में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। आप भी जब केक रेज़ हो जाएगा और जब मैं केक स्पॉन्ज को बाहर निकालूंगी तब आप देखना, छोटी छोटी टिप्स होती है, अगर आप उसको फॉलो करोगे। जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर कुछ ठंडा कुछ गर्म या सारी चीज़ें ठंडी तो आपका केक कभी परफेक्ट नहीं बनेगा। आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखिए, आपके मेजरमेंट्स बराबर होंगे, आपका जो बेकिंग का टाइम है वो परफेक्ट होगा। उसके बीच में आप खोलोगे नहीं। फिर केक निकालने के बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपका केक में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा। और स्पॉन्ज हमेशा एक ही तरीके से बनता है, चाहे आप चॉकलेट केक बनाओ चाहे आप जो भी बनाओ। अगर आपको चॉकलेट केक का भी स्पॉन्ज देखना है तो आप मुझे कमेंट करके
कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये तो मैंने एग वाला बनाया, अगर आपको एगलेस भी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एगलेस केक भी बनाना बताऊंगी। एगलेस हो चाहे एग वाला हो, सबके बेस एक ही जैसे होते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है हम उसको आइसिंग कैसे कर रहे हैं। उसकी जो आइसिंग होती है उसमें फिर जो भी करना है हमको, हम उसमें आइसिंग में कर सकते हैं। बाकी स्पॉन्ज सारे सेम होते हैं, बस आपको एसेंस चेंज करना पड़ता है। अगर आपको मैंगो चाहिए तो आप मैंगो एसेंस डाल लो या मैंगो पल्प डाल लो। हर चीज़ का एसेंस विद इमल्शन मिलता है मार्केट में, आप वो लाइए। उसमें आपको कलर भी मिल जाएगा और आपको उसमें एसेंस भी मिल जाएगा। आपको हमेशा मतलब ओरिजिनल फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, एसेंस और इमल्शन से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, हम लोग जाते हैं और देखते हैं हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, इसको हटा के देखते हैं, 30 मिनट्स के ऊपर हो गया है। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से रेज हुआ है। अब हम इसको टूथपिक के साथ चेक कर लेते हैं। हमने टूथपिक डाल के चेक किया है, अभी ये नहीं हुआ है, इसको और 5 मिनट लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए हमारा स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आया है। ये देखिए ये हमारा स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया। अब निकाल देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हमें डिमोल्ड नहीं करना है, इसे हमें 15 मिनट ऐसे ही कपड़े से ढक देना है। 15 मिनट ये ऐसे ही ढका रहेगा, उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर डिमोल्ड करेंगे। 15 मिनट बाद ये हम हटा देंगे। तो अब इसको ऐसे ही कवर 15 मिनट छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी केक ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। ये देखिए हमको इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं, ये खुद से अपना साइड छोड़ देगा। अब इसको हम पलटी करेंगे तो ये आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको डिमोल्ड करके दिखाते हैं। हल्का हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। देखिए हम करते हैं इसको डिमोल्ड और ये कितनी आसानी से निकल गया। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो चलिए इसका पेपर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए स्पॉन्जनेस तब पता चलती है अगर आप स्पॉन्ज को दबाओ और वो चिपक जाए, मतलब वो सॉगी है। ये देखिए ये कैसे धीरे धीरे ऊपर आ गया, मतलब ये सॉगी नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट बना है। अब चलिए काट के देखते हैं ये जालीदार बना है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स कितना जालीदार बना है ये केक। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट केक है। आप उसको हाथ में ऐसे दबा सकते हो। हाँ बेटा, सॉफ्ट बना है ना, ये देखिए। और ये जालीदार बना है, इसका मतलब है ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए बच्चों को खिलाते हैं केक और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने वेनिला स्पॉन्ज बना लिया और बच्चों ने खा भी लिया। सिर्फ इतना सा ही बचा है, पूरा चट कर लिया बच्चों ने। वो भी रानी के लिए इतना सा छोड़ दिया उन्होंने कि रानी दीदी आएगी तो खाएगी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ये रेसिपी स्पॉन्ज केक के लिए एकदम ईजी है, अगर आप बिगनर भी हो तो आप बना सकते हो। और कोई ज़रूरत नहीं कि आप बटर ही डालो उसके अंदर, आप घी डालो या बटर डालो, नहीं। अगर आप ऑयल भी डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप घी डालोगे या बटर डालोगे या तेल डालोगे, तीनों भी ऑप्शन में है, तीनों भी चलता है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल दो। ऐसा नहीं कि आप बटर डालोगे तो आपका केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, नहीं। एज़ इट इज़ तीनों का टेस्ट वैसे ही होगा। मैंने तो ऑयल डाला है, बस इतना है। आप राई का तेल या ऐसा कोई तेल मत डालो जो फ्लेवर वाला हो। नॉर्मल जो हम लोग सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं आप वही तेल यूज़ करिए, बाकी दूसरा कोई तेल मत यूज़ करिए। तो मेरी रेसिपी आप ये ज़रूर से ट्राई करिए, फुल वॉच करिए। इसमें छोटी छोटी टिप्स दी है मैंने केक बनाने के लिए। आप उस टिप्स को फॉलो करके, मेरी रेसिपी यूज़ करके आप भी बहुत अच्छा केक बना सकते हो। मैं आपके लिए कुछ दिन के बाद ज़रूर से लाऊंगी, चॉकलेट केक भी बनाकर बताऊंगी। और एगलेस भी, अभी तो मैंने एग वाला बनाया था, एगलेस भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। चॉकलेट केक इससे थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उसमें भी आपको छोटी छोटी टिप्स ज़रूर दूंगी मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं केक को आइसिंग करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं केक को आइसिंग करके बताऊं आपको, तो मैं वो भी ज़रूर करके बताऊंगी। पर बच्चे मेरे ज़्यादातर स्पॉन्ज केक खाते हैं तो मुझे वही अच्छा लगता है बनाने के लिए। और बेसिक वही होता है, आइसिंग तो बहुत ईजी होती है, थोड़ा डेकोरेशन करने में टाइम लगता है, आइसिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेन तो स्पॉन्ज होता है। अगर आपका स्पॉन्ज ही सही से नहीं बनेगा तो आप कैसी भी आइसिंग करो आपका केक अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर वेनिला एसेंस आप अगर ज़्यादा डाल दोगे तो वो कड़वा हो जाएगा, कम डालोगे तो एग की स्मेल आएगी। तो इसीलिए मैंने जो मेजरमेंट बताया है आप उसी मेजरमेंट से बनाइए, आपका केक एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज बनेगा।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी मैं फ़ी अमानिल्लाह कोई नई रेसिपी लेकर, कोई नया ब्लॉग।